नमस्कार दोस्त। तो आप सभी का अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में स्वागत है। दोस्त, इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जानेंगे, यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अर्थात कहने का सेंस यह है दोस्त कि इसके पहले वाले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के विषय में जाने और उसके प्रश्नों को लगाए। इस क्लास में हम लोग, यानी इस क्लास के बाद जो आगे वाला क्लास होगा, इस सभी में हम त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जानेंगे। अनुप्रयोग का मतलब यही है कि दोस्त त्रिकोणमिति का यूज, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का यूज कैसे, कब, कहाँ, किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। यानी त्रिकोणमिति और कहाँ कहाँ लगाई जा सकती है, उससे हम क्या क्या मान, कैसा, किस प्रकार के मान निकाल सकते हैं, इस बारे में हमको जानना है। तो जैसा कि लिखा है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, किस प्रकार के प्रश्नों में बनेंगे, इसके बारे में दोस्त आपको मैं बता दूं कि इसी लेसन का नाम पहले ऊंचाई और दूरी करके आता था, यानी हाइट एंड डिस्टेंस। क्या दोस्त? हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी के नाम से ये लेसन पहले आता था। जब से एनसीईआरटी बुक्स लगी है, उसके बाद उस लेसन का नाम कन्वर्ट करके त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कर दिया। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करने का सेंस यही था कि जो ऊंचाई और दूरी निकाली जा रही थी, यानी किसी भी वस्तु की हाइट बताना और किसी भी वस्तु की डिस्टेंस बताना, तो ऊंचाई और दूरी बताने के लिए त्रिकोणमिति फलनों का यूज किया जाता था। इसलिए इस लेसन का नाम कन्वर्ट करके ऊंचाई और दूरी को हटा के त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कर दिया गया। ठीक है, तो दोस्त चलिए हम चलते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का जो लेसन है, इसके बारे में जानने। दोस्त पहले हम जानेंगे कि इसमें है क्या चीज, किस प्रकार के मान है। दोस्त इस लेसन को पढ़ने के लिए हमें दो प्रकार के कोण की जरूरत पड़ेगी। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहला पहला दोस्त होगा उन्नयन कोण। क्या होगा? उन्नयन कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन आप हेडिंग बना लेंगे उन्नयन कोण के बारे में। क्या दोस्त हेडिंग बनाएंगे आप? उन्नयन कोण। चलिए दोस्त उन्नयन कोण के बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। दोस्त ध्यान दीजिए, उन्नयन कोण होता क्या है, समझेंगे अच्छे से। जैसे कोई प्रेक्षक या कोई दर्शक, ठीक है, प्रेक्षक का मतलब दर्शक यानी देखने वाला। जब कोई प्रेक्षक किसी वस्तु को अपने से ऊपर की ओर देखता है, कहाँ देखता है? अपने से ऊपर की ओर, यानी जो प्रेक्षक जिस वस्तु को देख रहा है, वो वस्तु उस प्रेक्षक की आंखों से ऊपर है, तो आंखों के द्वारा जो दृष्टि रेखा आएगी, तो उस वस्तु द्वारा कुछ न कुछ सीधी रेखा बनेगी और कुछ न कुछ एंगल बनेगा, यानी कोण बनेगा। तो जो कोण दोस्त बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। यानी कहने का सेंस क्या हुआ कि कोई वस्तु इस प्रकार स्थित होगी, इस जगह होगी कि देखने वाला व्यक्ति नीचे होगा और जो वस्तु होगी वो ऊपर होगी। अर्थात अगर शॉर्टकट में आपको समझाया जाए तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम कभी किसी वस्तु को इस प्रकार देखते हैं कि उसको देखने के लिए अपने मुंडी को उठाना पड़ता है, यानी सर को क्या करेंगे? उठा के देखेंगे। यदि हम किसी वस्तु को अपने सर को उठा के देख रहे हैं तो वस्तु की जो दृष्टि रेखा द्वारा कोण बन रही है आंखों पर, उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, क्लियर होगा? आप डिफिनेशन से आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या होगा लिखेंगे अच्छे से। जब कोई प्रेक्षक, प्रेक्षक है ऑब्जर्वेशन, यानी दोस्त दर्शक, क्या? दर्शक किसी वस्तु को, किसको? कोई भी वस्तु हो सकती है। जब कोई प्रेक्षक किसी वस्तु को अपने से ऊपर, कहाँ दोस्त? अपने से ऊपर की ओर देखता है। कहाँ देखता है? ऊपर की ओर। अर्थात इस बात को हम जिक्र करें, अर्थात वस्तु प्रेक्षक से ऊपर होगी। प्रेक्षक से कहाँ होगी? ऊपर। वस्तु प्रेक्षक से ऊपर हो तो वस्तु द्वारा प्रेक्षक की आंख, कहाँ पर?
प्रेक्षक की आंख पर दृष्टि रेखा, क्या दोस्त, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा का मतलब जिस नजर से हम देख रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लाइनिंग बनी होगी, उससे कोई ना कोई कनेक्शन बना होगा, कोई ना कोई कनेक्टिविटी होगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। प्रेक्षक की आंख पर दृष्टि रेखा द्वारा बनाया गया कोण, क्या दोस्त, दृष्टि रेखा द्वारा बनाया गया कोण उन्नयन कोण कहलाता है। क्या, उन्नयन कोण कहलाता। एकदम बिल्कुल दोस्त ये क्लियर है, सीधा सीधा एकदम स्पष्ट है कि जब कोई वस्तु प्रेक्षक से ऊपर होगा, यानी देखने वाले व्यक्ति से ऊपर की ओर होगी, तो व्यक्ति को अपने सर को क्या करना होगा, उठाना होगा। और जब व्यक्ति को अपने सर को उठाना होगा तो उठा के यदि देखता है सर को, तो जो भी वस्तु द्वारा प्रेक्षक की आंख पर दृष्टि रेखा से कोण बन रहा है, यानी जो दृष्टि नजर आ रही है, वो जो कोण बनेगा उसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण कहते हैं। क्लियर है। अब जैसे दोस्त हम एक चित्र से आपको समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दर्शक है। अब कोई दर्शक है तो उसकी आंखों से हमको कोण बनाना है। कहाँ से बनाना है, उसकी आंखों से हमको कोण बनाना है। यानी ये मान लीजिए दर्शक का आंख है और दोस्त वस्तु यहाँ पे रखी गई है। यहाँ क्या रखी गई है, वस्तु। इस वस्तु को अगर दर्शक देखेगा तो क्या इसी प्रकार के नजर आए, बिल्कुल। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आधार खींच करके ये चित्र बनाएंगे और यहाँ से उसका लंबवत दूरी, यानी कोई वस्तु इस प्रकार होगी कि वस्तु आंखों से थोड़ा ऊपर होगी, तो जो हमारी वस्तु द्वारा प्रेक्षक पे आंखों पर कोण बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। और ये कोण दोस्त क्या होगा, थीटा, यानी कुछ भी हो सकता है, कोण कुछ भी बनाया जा सकता है, जितना बनेगा वो बनेगा, यानी इसे हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। अर्थात आप इसको फिगर से भी कुछ समझे होंगे कि कोई भी वस्तु क्या होगी, ऊपर होगी, देखने वाला व्यक्ति नीचे होगा, तो जो दृष्टि रेखा पर कोण बनेगा उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। चलिए क्लियर है, क्लियर है दोस्त, इसको आप अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, पहला क्या जानना था, उन्नयन कोण के बारे में, इसको स्पष्ट करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम दूसरा पार्ट चलते हैं, दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट दोस्त हेडिंग बनेगा अवनमन कोण। क्या होगा, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हेडिंग बनेगी आपकी अवनमन कोण। क्या हेडिंग होगी, अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होगा दोस्त, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस कोण के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया कि ऊंचाई और दूरी यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को जानने के लिए दो प्रकार के कोणों का जानकारी होना अति आवश्यक है। पहला क्या पढ़ा हमने, उन्नयन कोण। अगले बाद हेडिंग क्या है, अवनमन कोण। अब अवनमन कोण क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दोस्त उन्नयन कोण के लिए हमने क्या जाना कि जब कोई वस्तु प्रेक्षक की नजर से ऊपर होगी, सर को उठा के देखना पड़ेगा, तो जो कोण बनेगा आंखों पर दृष्टि रेखा द्वारा उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। इसी का ठीक विपरीत क्या हो जाएगा, इसी का ठीक विपरीत, यानी वस्तु होगी नीचे और देखने वाला जो प्रेक्षक होगा ऊपर। कहाँ होगा दोस्त, ऊपर। यानी हम किसी वस्तु को इस प्रकार देखें, जैसे मान लीजिए कि हम कहीं किसी न किसी अपने छत पे है। अब छत पे है कोई वस्तु, छत के नीचे, सड़क पर कहीं भी हो सकती है, जमीन पे हो सकती है। ठीक है, यानी कहने का सेंस ये है कि देखने वाला व्यक्ति अगर ऊपर है और जिस वस्तु को देखा जा रहा है वो वस्तु हमारी नीचे है, तो कहीं भी होगी जब उसको हम देखेंगे तो उस वस्तु द्वारा जो दृष्टि रेखा से कोण बनेगा आंखों पर, वही हमारा क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। यानी कहने का सेंस ये हुआ शॉर्टकट में कि जब हम किसी वस्तु को इस प्रकार देखते हैं कि देखने के लिए प्रेक्षक को अपने सर को झुकाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है दोस्त, अपने सर को झुका के देखना होता है। यदि हम किसी वस्तु को अपने सर को झुका के देख रहे हैं तो जो हमारा कोण बनता है दृष्टि रेखा द्वारा आंखों पर, उसे उस वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। यही बस थोड़ा सा देखना है, यानी उन्नयन कोण के लिए वस्तु ऊपर होगी और अवनमन कोण के लिए वस्तु नीचे होगी। ठीक है, तो क्या होगा इसका डिफिनेशन लिखेंगे साथ साथ।
जब कोई वस्तु या जब किसी वस्तु को प्रेक्षक, प्रेक्षक कहे तो दोस्त क्या, दर्शक, यानी इसका अंग्रेजी भी लिख देते हैं ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन प्रेक्षक। जब किसी वस्तु को प्रेक्षक नीचे की ओर देखता है, किधर देखता है दोस्त, नीचे की ओर देखता है, यानी अर्थात क्या हुआ इसका सिर्फ, अर्थात वस्तु प्रेक्षक यानी दर्शक जो देखने वाला है से नीचे होगी, कहाँ होगी, नीचे होगी। तो जब किसी वस्तु को कोई प्रेक्षक नीचे की ओर देखता है अर्थात वस्तु प्रेक्षक के नीचे होगी, तो वस्तु द्वारा प्रेक्षक की आंख पर बनाया गया कोण, बनाया गया कोण या बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। क्या दोस्त, अवनमन कोण कहलाता है। इस बात को आप गौर से जिक्र करेंगे कि जब कोई वस्तु को कोई प्रेक्षक इस प्रकार देखता है कि देखने वाली जो वस्तु है वो प्रेक्षक से नीचे चली जाए, तो हमें अपने सर को झुका के देखना होगा। तो जो हमारी वस्तु द्वारा दृष्टि रेखा से आंख पर जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण। ठीक है दोस्त, चलिए इसका भी एक बार हम क्या करते हैं, थोड़ा चित्र बनाते हैं। यानी देखने में अब क्या हो गया, व्यक्ति होगा ऊपर और वस्तु होगी नीचे। आज जब हम देखेंगे तो सर को झुकाना पड़ेगा, बिल्कुल, यानी सर को जब हम झुका के देखेंगे तो ध्यान दीजिए दोस्त, आंखों का नजारा हमारे पास कुछ इस प्रकार का होगा। अब ये बना लेंगे अच्छे से, कहेंगे सर शरीर नहीं बना रहे हैं, केवल आंख बना रहे हैं, तो इसके बारे में भी जस्ट हम लोग चर्चा करते हैं, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है और वस्तु मान लीजिए यहाँ है, तो क्या इसको देखेगा तो क्या यहाँ पे सीधी दृष्टि रेखा आएगी, बिल्कुल आएगी। और जब ये वस्तु जमीन पे है दोस्त, तो यहाँ से क्या बनेगा, आधार, और ध्यान दीजिए यहाँ से क्या लंबवत हम क्या करेंगे, ऊंचाई डाल देंगे। क्लियर है, यानी यहाँ से देखा जा रहा है और हमारे पास जो वस्तु है वो नीचे है, तो कोण कुछ इस प्रकार का बनेगा, यानी हमारा जो दृश्य होगा इस प्रकार। दोस्त सबसे बड़ी बात यह है कि सर अवनमन कोण बना है तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अवनमन कोण बना होगा तो जहां से व्यक्ति देखेगा दोस्तों वहीं पे एक आधार खींचना पड़ेगा, और हमारा कोण जो बना है ये वाला बना है। क्या बना है, ये बना है, यानी हमारे पृथ्वी के समांतर आधार खींचते हैं। बस अंतर हमारे पास यही समझना है कि जब भी कोई कोण अवनमन बनेगा तो व्यक्ति ऊपर होगा और दिखने वाली वस्तु नीचे होगी, तो जो आंखों से कोण बनेगा वो अवनमन कोण कहलाता है। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, जहां से कोण बनता है वहीं से आधार बनता है। ये बात हम त्रिकोणमिति में जान चुके हैं कि हमें जहां से कोण बनना होगा वहीं से हम आधार बनाते हैं। इसका जिक्र हम लोग अच्छे से किए हैं। तो आप बताइए, जब यहाँ से देख रहे हैं यहाँ से कोण बन रहा है तो यहीं से आधार बनेगा कि नहीं बनेगा, और दोस्त आधार बनेगा तो आधार हमें क्या करना है, अलग से पृथ्वी के समांतर रेखा खींच लेना है, यानी आधार हमारी ये होगा। अब बताएंगे सबसे बड़ी बात यह है दोस्त कि जब ये समांतर होगा इस पृथ्वी के यहाँ पे, तो दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्या होता है, एकांतर कोण बराबर, यानी जो कोण हमारा यहाँ बन रहा है दोस्तों वही कोण हम यहाँ कर सकते हैं। बिल्कुल इस बात को आप जानिएगा कि जब अवनमन कोण होगा तो आधार हमारा जहां से ऊपर से देख रहे हो वही से खींच देना है, बस केवल आधार खींचिएगा दोस्त, कोण आपको तुरंत उतार करके कहाँ लेकर चले आएंगे, एकांतर कोण के रीजन से नीचे, और चित्र हमारे पास यही कामयाब हो जाएगा जो पहले चित्र था। ये बात दोस्त, चित्र हमको इसी में बात करना है, इसी समकोण त्रिभुज में बात करना है, लेकिन बस अवनमन कोण के लिए ऊपर हम आधार खींच देंगे। बस एक लाइन का सेंस जानेंगे कि पूरा काम नीचे से होगा, लेकिन अवनमन कोण होगा तो आधार ऊपर खींच के दिखाना पड़ेगा। क्लियर है, इसको आप नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्त, चलिए सबसे बड़ी बात जो आपके मन में चल रही है कंफ्यूजन, उस कंफ्यूजन को हम क्लियर करते हैं। हेडिंग होगी नोट, कहेंगे सर नोट।
कहीं भी नोट पॉइंट आता है इसका मतलब वहाँ कुछ ना कुछ विशेष बातें होती हैं। बिल्कुल। तो दोस्त विशेष बातें क्या है इस बारे में आप जानेंगे। चलिए, नोट में विशेष बात यही है दोस्त, याद रखिएगा जब भी कभी ऊंचाई दूरी का कोई क्वेश्चन लगाना हो, यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का कुछ भी क्वेश्चन लगाना है, याद रखिएगा दोस्त इस कोण का दोनों कोण का जिक्र जरूर होगा, यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण का जानकारी हमें होना अति आवश्यक है। ये बात तो ये समझने की हो गई। लेकिन हम दोनों कोण में लिखे कि आंखों द्वारा बनाया गया कोण अवनमन कोण चाहे उन्नयन कोण कहलाता है, यानी जो हमारी दृष्टि रेखा से आंख पर कोण बनता है वहीं से नापना जोखना शुरू कर देते हैं। आप मन में खटक ये रहा है कि सर जब आंख से कोण बनेगा, आंख पे दृष्टि नजर आएगी तो हमारी लेंथ क्या होगी, यानी जो व्यक्ति या प्रेक्षक की लंबाई है उसका कहीं जिक्र होगा? दोस्तों याद रखिएगा बिल्कुल इसमें कोई जिक्र नहीं होगा। यानी जब भी कोई उन्नयन कोण या अवनमन कोण की जिक्र हो तो प्रेक्षक की लंबाई का जिक्र नहीं किया जाता। कब तक? जब तक कि उस प्रेक्षक की लंबाई का जिक्र प्रश्न में न किया जाए। यानी अगर प्रश्न में प्रेक्षक की लंबाई कह रहा है तो हम उसका जिक्र करेंगे, यदि लंबाई की बात नहीं कहा है तो उसका हम जिक्र नहीं करेंगे। इस बात को आप अच्छे से जानिएगा। हमेशा आंख से ही कोण बनाना है, जहां से कोण बनेगा हमें समझना वहां पे व्यक्ति की आंख है, व्यक्ति की लंबाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लंबाई का कोई जिक्र ही नहीं करना है जब तक कि क्वेश्चन में न कहे। तो दोस्तों नोट पॉइंट वही है कि उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण बनाते समय या बनते समय प्रेक्षक, किसका दोस्त? प्रेक्षक की लंबाई का जिक्र नहीं होता है जब तक कि, क्या दोस्त? जब तक कि कहा न जाए, कहा न जाए। ये बात ध्यान देंगे कि उन्नयन कोण या अवनमन कोण यदि हमें बताना है तो सीधा सीधा बनाएंगे, प्रेक्षक की आंख से ही कोण बनाना है, उनके लंबाई का कोई जिक्र नहीं करना है जब तक कि प्रश्न में उसके लंबाई का जिक्र न करें। ठीक है दोस्त, ठीक है। तो चलिए इसको भी आप नोट डाउन करेंगे अच्छे से, आगे की बात पे हम चर्चा करते हैं। ठीक, चलिए दोस्त आगे की बात चर्चा में क्या होगी, आगे की बात जो कुछ खास चर्चा में नहीं है, यानी कुछ खास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक दो पैटर्न हमको समझना है और इसके बाद सीधा सीधा हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, चलिए क्या समझना है दोस्त? सर ये लेसन बना किस लिए, क्यों बना, ये तो अपने नाम में क्लियर है, लेकिन ये क्या करते हैं इसके बारे में थोड़ा हम जिक्र करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त वास्तव में जो ऊंचाई दूरी का है प्रश्नावली यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो चालू हुआ है दोस्त, इसका जो नाम ऊंचाई और दूरी था उस समय ज्यादा स्पष्ट हो रहा था कि कोई ना कोई व्यक्ति की ऊंचाई बतानी होगी, दूरी यानी किसी न किसी व्यक्ति की डिस्टेंस बनानी होगी। यानी कहने का सेंस ये है दोस्त, मोटी मोटा ये कहें कि इस अध्याय में हम कोई वस्तु होगी जो किसी दर्शक से कुछ दूर पर होगी, उसकी या तो हाइट बतानी होगी या तो उसकी दूरी बतानी होगी कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है, कुछ दूरी पर कोई वस्तु है, मीनार है, चोटी है, खंभा है, घर है, मकान है, पहाड़ है, कुछ भी वस्तु हो सकती है, गेंद है, भैंस है, गाय है, कुछ भी है, कुछ भी कोई वस्तु हो सकती है। वो कितना दूर है या कितनी लंबी या कितनी ऊंची है इसके बारे में हम बताएंगे, वो भी बगैर नापे, यानी कोई फीता मीटर किलोमीटर से हमको नहीं नापना है, सीधा प्रैक्टिकली केवल वो मान देगा और मान देगा तो सीधा सीधा बात क्या करना होगा, हमें बताएंगे केवल फार्मूले से मान निकाल के, यानी केवल चित्र बना के, यहाँ कोई फीता वगैरह का नाप नहीं होगा, यानी बिना नापे जो कि कुछ मान जानकारी में रखते हुए कुछ मान क्वेश्चन देगा, उसी मान की सहारा से यानी सहायता से हमको जो मान कहेगा वो हम निकाल लेंगे, ऊंचाई कहे, दूरी कहे, कोण कहे, कुछ भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्त सबसे बड़ी बात ये है, याद रखिएगा यहाँ प्रश्न में हमेशा हमें मीनार कहेगा, पहाड़ कहेगा, खंभा कहेगा, घर कहेगा, मकान कहेगा, तो याद रखिएगा हमें कोई घर, मकान, पहाड़, मीनार, खंभा नहीं बनाना है,
सिर्फ और सिर्फ कल्पना करके मान फिगर बना लेना है कि इस प्रकार के रहा होगा। और दोस्त ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई वस्तु जमीन से ऊपर तक होती है तो याद रखिएगा वो जमीन से हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब भले दैनिक जीवन में दिखने वाली चीजें जमीन से कुछ टेढ़ा झुकी हुई हो, कोई पेड़ भी है, कोई खंभा है तो थोड़ा झुका हुआ भी हो सकता है, लेकिन दोस्त ध्यान दीजिएगा, अगर हमें कोई भी प्रश्न बनाना होगा, कहेगा जमीन पर है पृथ्वी पर है, तो उसे हमेशा 90 डिग्री पर रखने हैं, क्योंकि अगर जमीन पर होगा तो सीधा सीधा 90 डिग्री पे ही टिक सकता है। अब उसको किसी सपोर्ट से रोका गया झुका करके अलग का सेंस है। तो गणित कोई सपोर्ट वगैरह या कोई तार्किक मान को नहीं लेकर चलती, एक्चुअल मान को चलती। ठीक है, चलिए। और दोस्त हमेशा हम कोई वस्तु को बनाएंगे अगर जिसमें लेंथ होगी, लंबाई होगी, तो उसको एकदम सीधा चिन्ह के द्वारा दिखा देंगे। क्लियर है? क्लियर। चलिए दोस्त, और इसमें दोस्त सबसे बड़ी जिक्र हमें ध्यान दीजिएगा, लाल बटे कक्का यानी त्रिकोणमिति का जो व्युत्पत्ति कराया है, जिससे हमको त्रिकोणमिति का पहचान क्लियर हुआ है, इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। और दूसरी बात, जो त्रिकोणमिति के सारणी से मान बताए गए हैं वो याद होना सबसे अति आवश्यक है। यदि वो मान दोस्त हमें याद नहीं है तो याद रखिएगा इसका कोई भी प्रश्न आपसे नहीं लग पाएगा। यानी साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1 कड़ी में 2, 60 की वैल्यू कड़ी में 3/2 और 90 की वैल्यू 1। उसी तरह काश को उल्टा करके दे देंगे, और काश का मिल गया तो उसका उल्टा सेक मिलेगा, और साइन का जब मिल गया तो उसका उल्टा कोसेक मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बीच में मान फंसता है 10 का, तो 10 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1 कड़ी में 3, 45 की वैल्यू 1 और 60 की वैल्यू कड़ी में 3 और 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इसके बारे में अब 10 को उल्टा हम कर लेंगे, काट हो जाएगा। ये सारणी का टेबल, जो टेबल सारणी बनी है दोस्त, ये याद होना बहुत बड़ी जरूरी है। यदि ये याद नहीं होगा, याद रखिएगा आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि उसमें सब में मान पूछेगा। और ध्यान दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ अकेला एक ही चैप्टर रहता है 25 26 30 सवाल के लगभग। ठीक है, और इसमें का दोस्त गारंटी है कि एक प्रश्न हर एक पेपर में, यानी हर एक साल मैथ के पेपर में आना ही आना है, या तो 4 नंबर में या तो 6 नंबर में। तो दोस्त केवल 20-25 क्वेश्चनों पे यदि हम प्रैक्टिस कर लेंगे जम करके, तो एक प्रश्न हमारा क्लियर हो जाएगा, जहां से 4 और 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लाल बटे कक्का क्या काम करेगा सर? कोई भी अनुपात होगा तो लंब कड़ की बात करेगा, आधार कड़ और लंब आधार, यानी उसके पहचान की बात होगी। ठीक है, चलिए हम बाकी चीजें जो है प्रश्न से क्लियर करते हैं, जो भी दिक्कतें होंगी वो प्रश्न में क्लियर होगी। दोस्तों वही बुक्स हमारे पास है जो आप सदैव हमेशा से देखते आ रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक। इसमें दोस्तों का एक चित्र भी बनाया है और कह रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभा की ऊंचाई बताइए। क्या बताना है दोस्त? खंभा की ऊंचाई। यानी अगर देखेंगे तो दोस्त कह रहा है, आपने चित्र भी बनाया है, एक खंभा इस प्रकार का है जिसका नाम दोस्त हम रख दे रहे हैं ए और बी। यह भूमि पर लगा है, भूमि से कुछ दूर पर कोई बिंदु है जिसको हमने सी बोला। ठीक है, और इस बिंदु सी से एक रस्सी खंभे के शिखर से बांधी जाती है। तो यहाँ से अगर इस शिखर को बांधेंगे तो बताइए रस्सी इस प्रकार से आएगी, बिल्कुल, और कहा एकदम सीधी टनी हुई है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, यदि आप प्रैक्टिकल करना चाहें कि खंभा के शीर्ष से अगर कोई जमीन पर खूंटा वगैरह गाड़ कर हम रस्सी बांधना चाहें तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ झोल यानी झुकाव होगा। ये बात आपको ध्यान नहीं दे, प्रैक्टिकली वो नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेविटी का इतना महत्व है कि जो भी कुछ वस्तु हवा में होगी तो उसे ग्रेविटी क्या करती है? अपनी की तरफ खींचती है। लेकिन क्वेश्चन में सीधा साफ साफ कह दिया कि झुकी हुई है, एकदम तनी हुई है, झुकी नहीं है। और कोण दोस्त कहा है ये 30 अंश का कोण बनाती है, वो भी उन्नयन। और ये रस्सी की लंबाई 20 मीटर थी। कितने मीटर है? यानी जो रस्सी खींची गई थी वो 20 मीटर। तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बताना है दोस्त? खंभे की ऊंचाई। सबसे बड़ी शर्त दोस्त याद रखिएगा, इसमें खंभा क्या होगा? तो बताइए सर, खंभा वही होगा जो जमीन पे सीधे होगा 90 डिग्री पे। अब ये खंभा हमारे पास 90 डिग्री का है, तो दोस्त ए भी हमारा खंभा है और इसकी हाइट हमने मान लिया h। क्या मानेंगे? h, क्योंकि h से होता है हाइट, स्मॉल h। दोस्त याद रखिएगा
ऊंचाई दूरी यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का जो प्रश्न लगाने हैं, जो चित्र बनाने हैं, उस चित्र में कौन बिंदु, कौन आकृति, कौन वस्तु कहाँ है और किस प्रकार है, इस बात को आपको जरूर जिक्र करना है, बताना है प्रश्न में कि इस चित्र में हमने यहाँ इसको ये कहा है और इस वस्तु को हमने ये कहा है और वस्तु यहाँ पे। यानी सबकी स्थिति अर्थात पोजीशन बताना जरूरी है कि चित्र में आपने किसको क्या कहा है। आपको ये बोलना बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं बताते हैं तो समझने वाला पेपर में कुछ नहीं समझ पाएगा कि वस्तु कितना थी, कहाँ थी, किस प्रकार की थी, कितने का कोण था, कितने का लेंथ था। आप इसका जिक्र जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्त, हमने यहाँ क्या लिखा, ये तो लिखेंगे माना चित्र में, या चित्र में सीधे लिखिए, चित्र में माना ए बी बराबर कै मीटर, एच मीटर ऊंचा क्या है, खंभा है। यानी इस चित्र में जो दोस्त, आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा चित्र को अपने दाहिने साइड बनाइएगा और बाएं साइड से क्या करेंगे, प्रश्न को लगाएंगे। तो हमने लिखा चित्र में ए बी बराबर एच मीटर ऊंचा खंभा है और इसके बाद रस्सी क्या है, ए सी बराबर 20 मीटर। ए सी बराबर क्या मीटर है, 20 मीटर लंबी रस्सी है। क्या है, लंबी रस्सी है। यानी इस चित्र में किन किन लोगों का रोल है, किन किन वस्तुओं का रोल है, इसके विषय में आपको बताना अति आवश्यक है। जब तक नहीं बताएंगे तब तक आप प्रश्न को नहीं लगा सकते। यदि लगा भी देते हैं तो क्वेश्चन अमान्य हो सकता है। यानी आपने बताया ही नहीं कि कौन, कहाँ, कैसे, किस प्रकार है, आपने प्रश्न लगा दिया, देखने वाले समझने वाले को क्या पता चलेगा कौन से बिंदु कहाँ है। तो हमने बोला, और उसी बातों को जिक्र करना है प्रश्न में से जिन बातों का प्रश्न में जिक्र किया होगा। तो चित्र में ए बी बराबर एच मीटर ऊंचा खंभा है और ए सी बराबर 20 मीटर लंबी रस्सी है। बिंदु सी क्या है, बिंदु सी हमारा ये बिंदु है जमीन पर। और थीटा बराबर क्या है, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर 30 अंश। ये सब दिया है। और हम जानते हैं दोस्त कि त्रिकोणमिति सदैव समकोण त्रिभुज पर चलती है, और जब समकोण त्रिभुज पर चलेगी तो त्रिकोणमिति कहीं भी यूज होगी समकोण ही बनाएगा। और ऊंचाई दूरी में भी हमने क्लियर किया कि कोई भी वस्तु जमीन पर लगेगी तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और जब 90 डिग्री का कोण है तो हमारा समकोण त्रिभुज कार्य करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, त्रिकोणमिति हो चाहे ऊंचाई दूरी, हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही हल होगा। तो याद रखेंगे, हम क्या करेंगे दोस्त, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। कहेंगे सर कोण बना है सी पर, लिख रहे बी, हाँ जरूर। तो यहाँ हमने लिखा है समकोण, हमेशा लिखेंगे आप समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब दोस्त ए बी सी में लिखने के बाद बस आपको जिक्र करना है कि इस त्रिभुज में क्या क्या होता है और क्या क्या पता है। तो आप बताएं, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब होता है, कर्ण होता है, आधार होता है। इन्हीं से समकोण त्रिभुज की रचना हो जाती है, बिल्कुल। अब दोस्त करना क्या है, ये बात समझते हैं। करना हमको यही है कि बनाए गए चित्र जो समकोण त्रिभुज है उसमें कौन कौन भुजा ज्ञात है, और जो भुजा ज्ञात है चाहे पूछी गई है, उस भुजा का रिलेशन त्रिकोणमिति के किस अनुपात से होता है। तो आप बताएं दोस्त, इस भुजा में बात करेंगे तो ये रस्सी थी जो कि कर्ण का काम कर रही है, और ये खंभा है जो कि लंब का काम कर रहा है। यानी ये लंब है और ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण किसका रेशियो होता है, सर साइन पहले ही हो जाएगा। कहेंगे सर कोसेक, कोई बात नहीं, कोसेक भी होता है कर्ण और लंब। तो साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन, आप ये अनुपात लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा, आपको वही लिखना है कि समकोण त्रिभुज एस बी सी में साइन 30 अंश, कंस का कोण बना है साइन। लंब क्या है दोस्त, लंब हमारे पास है ए बी, कर्ण क्या है ए सी। आगे चल के मान हम डायरेक्ट भी भर सकते हैं। अब बताइए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ए बी क्या है सर, एच है। ए सी इसका क्या है सर, 20 है। क्लियर है। अब देख रहे हैं हमको एच का मान निकालना है। जब एच का मान निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का गुणा एच में होगा तो बताइए कितना आएगा सर, 2h। 20 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 20, और 2 जा करके दोस्त इस 20 को क्या करेगा, काट देगा। और जैसे ही इस 20 को काटेगा तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। और दोस्त यही हमारा आंसर होगा कि जो खंभा है वो 10 मीटर का है। कै मीटर का है, 10 मीटर। तो क्या बताइए, आप खंभे के पास गए, खंभे से कुछ नापे, कुछ नहीं, क्या किया सर जी, जो चित्र में दिया था, जिस प्रकार का प्रश्न बनाया था उसका हमने चित्र बनाया, और जितना जितना मान पता था उतने उतने मान के सहारा से जिसका मान पता नहीं था उसको हमने निकाला। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा,
ऊंचाई, दूरी और त्रिकोणमिति का जो प्रश्न है बहुत इजी होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कब, जब आप अच्छे तरीके से चित्र बना पाए तब। यदि आप चित्र बना लिए अच्छे से, और चित्र बनाने के लिए करेंगे क्या, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए, प्रश्न ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे और मान एक्चुअल निकल के आ जाए। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि हमारे पास क्या था, खंभा था और रस्सी था। आप इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। चलिए, तो जो रस्सी थी इस प्रकार की थी, चित्र बनाया था, खंभा था हमने ऊंचाई में डाला, नीचे बेस इसका लगाया, यानी पृथ्वी पर होगा तो आधार होगा। जो जो था चित्र में उसको लिखा और उसके बारे में हम चर्चा की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, यानी जितना ही दोस्त प्रश्न आप लगाएंगे उतना ही बातें क्लियर होगी और चित्र आप अच्छे से बना पाएंगे। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन कह रहा है नंबरिंग, आपका प्रश्न का आगे पीछे हो सकता है, यानी हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, इस प्रश्न को आप सुनिए अच्छे से, और ये प्रश्न कहाँ है आपके बुक में, इसको मार्क लगा के इसका क्वेश्चन देखिए। दोस्तों कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। क्या दोस्त, मीनार की ऊंचाई, यानी कोई एक टावर है और उसके पद बिंदु, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पद बिंदु कहेगा, तो पद माने पैर होता है, यानी जब जो मीनार है उसके पैर वाले बिंदु, तो पैर तो मीनार में होगा नहीं, यानी आधार बिंदु से, तो पद का मतलब क्या होता है, आधार बिंदु। तो पद बिंदु से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन में कहा है कि कोई मीनार है, उसके पद बिंदु से कुछ दूरी पर, जो कि 30 मीटर की दूर, कितना मीटर दूर है, 30 मीटर, और उस बिंदु से मीनार के शिखर का कोण 30 मीटर है, 30 अंश का है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। यानी दोस्त कोई मीनार थी और उससे 30 मीटर दूर हटना है, तो आप बताइए दोस्त, मीनार होगी तो हमें कोई ना कोई मीनार बनाएंगे, और जब भी कोई टावर होगा तो जमीन से कैसा लगेगा, 90 डिग्री। आप चित्र चाहे इधर से बना लीजिए, इधर हमने बना दिया दोस्त, मान लीजिए ये कोई मीनार है। अब जब ये कोई मीनार है, ठीक है, तो मीनार का निचला सिरा ये होगा, ये भूमि पर लगेगा, और इसमें करा पद बिंदु से 30 मीटर दूर हटिए। तब दोस्त या तो आप उधर हट जाइए, अच्छा है इधर, जिधर आपको जगह मिल रही है उधर हट जाइए, क्योंकि समकोण त्रिभुज उधर भी बनता है इधर का भी बनता है। तो हमने इधर से यहाँ हट गया, कितना मीटर आया दोस्त, 30 मीटर। कै मीटर आना है, 30 मीटर। और यहाँ कोई बिंदु सी है जो कि इसके शिखर से कोण जो बना रहा है, यानी जो इसका क्या है, वट है, यानी शिखर है, शीर्ष है, उससे कोण कितना बन रहा है, 30 अंश। तो बोल रहा है कि मीनार की कितनी ऊंचाई थी, यानी हमारे पास मीनार ए बी को बताना है। क्या बताना है, ए बी। तो जिसकी हाइट नहीं पता होती है उसे क्या मानिएगा, एच मानिएगा। क्लियर है, क्लियर है। यानी क्वेश्चन को एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। कह रहा था किसी मीनार के उसके पद बिंदु से 30 मीटर दूर भूमि पे शीर्ष से जो कोण बना है वो 30 अंश का बना है, तो बताइए मीनार की ऊंचाई कितनी थी। यानी कोई मीनार थी, उसके पद बिंदु से 30 मीटर दूर हटना था, तो हमने ये मीनार खींचा, इससे 30 मीटर दूर हट गए, और जैसे ही हम 30 मीटर दूर हटे तो कह रहा है यहाँ से जो बिंदु मिलेगा उसका कोण 30 अंश का है, तो बताइए मीनार की ऊंचाई कितनी थी, हमने मान लिया एच। तो दोस्त हमने क्या बताया आपको, चित्र जब आप बना लेंगे तो चित्र में कौन कहाँ है इसके बारे में आप जरूर जिक्र करिए। तो क्या करेंगे सर, इस चित्र में हमारे पास मीनार थी, तो लिखेंगे चित्र में माना ए बी बराबर कै मीटर, एच मीटर, एच मीटर ऊंची मीनार है। क्या बताया दोस्त, ऊंची क्या है, मीनार है, यानी जो ए बी है वो एक मीनार है, तथा 30 मीटर दूर स्थित बिंदु सी है। और नहीं भी बताना है तो सीधा लिख देंगे बी सी बराबर 30 मीटर। आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो लिख दीजिए मीनार के पद से 30 मीटर दूर बिंदु सी है। ठीक है, अगर बिंदु के बारे में नहीं बताना दोस्त मत बताइएगा, आप उसमें आकृति में जो मेन आकृति है उसके बारे में आप जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चित्र में ए बी बराबर एच मीटर ऊंची मीनार है, बी सी बराबर 30 मीटर, और बताइए कोण ए सी बी, यानी कोण ए सी बी बराबर 30 अंश है। कोण का भी जिक्र नहीं करना है, आप नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद वही समकोण त्रिभुज में
बात पढ़ेंगे क्या क्या दिया है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, और ये दोस्त जमीन पे होगा तो 90 डिग्री होगी। यदि यहाँ 90 डिग्री बनना छूट जाता है, भूल जाता है, तो आपको अपने से बना लेना। ध्यान दीजिए, कोई भी हाइट होगी वो 90 डिग्री पे होगी। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब सर हम चेक करेंगे इसमें पता क्या करना था, क्या पता है। पता करना ये, यानी ये लंब होगा और ये नीचे का मान दिया है तो आधार होगा। यानी आधार और लंब से बातें बनाना है, क्योंकि आधार दिया है और लंब बताना है। तो ये लंब और आधार की बातें कहाँ है सर? साइन कॉस टेन, टेन में या तो काट में, तो दोस्त टेन को लगाइएगा। अब लिखेंगे टेन कोण कितना होगा? 30 अंक। लंब इसका क्या होगा सर? लंब इसका ए बी है, आधार इसका क्या होगा? बी सी। और टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? करड़ी में 3। और ए बी की वैल्यू क्या है सर? एच। और बी सी की वैल्यू क्या है? 30। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कड़ी में 3 जो एच से गुणा करेगा तो हो जाएगा कड़ी में 3 एच बराबर के 30। ठीक है, अब बताएं जब एच का मान निकालेंगे तो क्या ये 30 बटे कड़ी में 3 आ जाएगा? बिल्कुल सत्य है सर। यहीं पे मान छोड़ सकते हैं, अब छोड़ दीजिएगा, लेकिन दोस्त ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय मान किसी भी भिन्न के हर में परिभाषित नहीं होता। यानी लिखने का सही तरीका नहीं। परिभाषित न होने का मतलब यह है कि अपरिमेय मान को हम हर में, भिन्न के हर में नहीं लिख सकते। ये सर नहीं लिखा जाता है, ढंग नहीं है, उसको आप हटाओ। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय मान को परिमेयीकरण करके हटाते हैं, या ध्यान दीजिएगा जब इसकी जाति कड़ी में 3 है और दोस्त ऊपर लिखा है 30, तो कड़ी में 3 को 3 समझ करके 30 को यदि हम काटेंगे तो कट जाएगा। बिल्कुल, कई बार में? 10 बार में। कितने से कटेगा सर? 3 से। क्या इसको हम 10 गुणा 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और जैसे ही हम 10 गुणा 3 लिखेंगे दोस्त, हम ये जानते हैं जिस पद में करड़ी नहीं होती उस पद में डबल करड़ी होती है। कोई भी सेम मान की करड़ी को गुणा करते हैं तो करड़ी हट जाती है। तो ये 3 की वैल्यू रहे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, और एक कड़ी में 3 से एक कड़ी में 3 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 10 कड़ी में 3। यही हमारा क्या होगा दोस्त? आंसर होगा, जो कि मीटर में आएगा। किसमें आएगा? मीटर में आएगा। आप इसको मीटर में जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन मीटर में है तो मीटर में आएगा, और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में आएगा, किलोमीटर में है। कभी कभी दोस्त ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू आपको दशमलव पॉइंट में भी देगा। तो याद रखिएगा दशमलव कैसे देगा। आप यहाँ से 2 मान याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मान है। अधिकतर ये पूछा जाएगा और लगातार क्वेश्चन में लगता है। कड़ी में 3 का मान होता है 1.732, और कड़ी में 2 का मान होता है 1.414। आप इसको लगा लेंगे तो कड़ी में 3 का मान रखेंगे 1.732, तो 10 से गुणा होगा, यानी 17.32 मीटर भी इसका आंसर हो सकता है। तो इस बात को ध्यान देंगे, इसका भी मान आपको याद होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन में लगने वाला होगा, कहेगा तो लगेगा, नहीं कहेगा तो आप छोड़ भी सकते हैं या अपने से लगा भी सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ रही है। तो दोस्त हमने क्या देखा कि क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है कि क्या क्या चित्र है, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, और वह जिस प्रकार की बातें करेगा उस प्रकार का हम फिगर बनाएंगे, और उस फिगर में जिस प्रकार काम घुमाएगा वैसे हमको घूमना है, और उस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करना है, और देखना है कि उसमें क्या क्या बिंदु, क्या कोई वस्तु कहाँ है, कैसे है, उसके बारे में आप बताइएगा। इसके बाद मान आपका इजिली समकोण त्रिभुज लगाइए, उसमें पाइथागोरस नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस ध्यान दीजिएगा दोस्त, तीनों भुजाओं से रिलेशन बनाकर निकलता है, जबकि उसमें 2 भुजा पता होनी चाहिए, एक भुजा पता करना है। जबकि ऊंचाई दूरी यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो है, एक भुजा और एक कोण से बात करता है। यानी एक भुजा पता होगा, एक कोण पता होगा, दूसरी भुजा निकालनी होगी। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि ऊंचाई दूरी आप वही लगाएंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जब साइड का यानी समकोण त्रिभुज को छोड़ के कोई न्यून कोण पता हो गया हो, तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से हम काम करेंगे, और वह देखेंगे कि वह अनुपात किसमें पता है, लाल बटे कक्का से उसको पहचान के निकालेंगे, और वही अनुपात हम लगा देंगे। जितना मान पता होगा उतना मान भरेंगे, और जिसका मान पता नहीं होगा उसका मान हम नहीं भरेंगे, उसका मान हम निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, जो कि बहुत ही अच्छे से आपको त्रिकोणमिति के प्रश्नों को सॉल्व कराए जाएंगे। इस क्लास को आप अच्छे से देखेंगे, उन्नयन कोण, अवनमन कोण
और जो उसकी मुख्य बातें बताई गई हैं इस पे विचार करेंगे और दो प्रश्नों को यानी जो ये दो प्रश्न बताए गए किस प्रकार थे किस प्रकार कहा, किस प्रकार कहे गए, किस प्रकार बताए गए, इस बात को समझिएगा। अगर थोड़ी मोड़ी डाउट रह भी गई होगी तो गारंटी है कि आपको अगली क्लास जैसे ही लगेगी आपका कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो क्लास आपका कैसा रहा, बातें समझ में आई नहीं आई, इसका राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें और क्लास को अपने फ्रेंड सर्किल में हर दिन की भांति शेयर करें जिससे कि क्लास बहुत ऊपर तक जाए, जिससे सभी भाई बहनों का एक साथ कल्याण हो सके। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।